संग्रह पढ़ते समय उसमें उद्देश्य प्रकरण भी है। उद्देश्य प्रकरण का मतलब क्या है कि तर्क संग्रह का उद्देश्य क्या है। तर्क संग्रह का उद्देश्य है पदार्थ के विषय में जानना। पदार्थ क्या है, पदार्थ कितने हैं और उनका नाम, इन सब की जानकारी हमें तर्क संग्रह के उद्देश्य प्रकरण में प्राप्त होता है। इसके बाद साथ साथ ये भी जानते चलो, क्योंकि इसमें आएगा तो सब जान लेते हैं। तर्क संग्रह का उद्देश्य हो गया, हमें पदार्थ के विषय में जानकारी चाहिए। इसके बाद में इसमें लक्षण भी आएगा। लक्षण दिखाते हैं हम, पहले उसकी परिभाषा देख लेते हैं। लक्षण, और ये देखिए यहाँ पर है लक्षण, अथ लक्षण प्रकरण, ऐसा है ना, अथ लक्षण प्रकरण। तो इसी तरह से इसको जब हम पढ़ेंगे आगे तो हमें लक्षण भी मिलेगा। फिर परीक्षा, पदार्थ, ये सब क्या है इसके पहले समझ लेते हैं, फिर आगे पढ़ते हैं। तो जान लेते हैं कि जो तर्क संग्रह है उसमें लक्षण जो लिखा हुआ है, लक्षण का मतलब होता है असाधारण और असामान्य धर्म को लक्षण कहते हैं। ऐसा धर्म जो असाधारण हो, साधारण ना हो कि सब में मिले, ठीक है, असाधारण हो तो उसे क्या कहते हैं, उसे लक्षण कहते हैं। और असाधारण का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो गंध है, तो गंध इस तरह से जो सिर्फ एक ही पदार्थ में हो, सभी पदार्थ में वो तत्व ना मिले, उसी को कहते हैं लक्षण। परीक्षा क्या है, जिस पदार्थ का लक्षण किया गया है और वह लक्षण संभव है कि नहीं, जैसे बता दिया गया कि जैसे पृथ्वी में गंध है तो उसकी परीक्षा करना कि क्या सच में उसमें गंध है, उस पर विचार करना, इसी को कहते हैं परीक्षा। पदार्थ क्या है, तो पदार्थ पदजन्य प्रतीति विषयत्वम पदार्थत्वम, अर्थात पद से उत्पन्न प्रतीति यानी ज्ञान के विषय को क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। ठीक, अब इसमें क्या बताया गया है कि पदार्थाः कति कानि च तेषां नामानि। पदार्थाः कति, पदार्थ कितने हैं, कानि च तेषां नामानि, और उनके नाम कौन कौन से हैं। तो अन्नम भट्ट जी लिखते हैं कि पदार्थाः पदार्थ भेदा सप्त, कितने पदार्थ हैं, सप्त, सप्त पदार्थ लिखा हुआ है, सप्त पदार्थाः, सात पदार्थ हैं। लिख भी देते हैं, पहले तो गिनाते हैं उसके बाद में लिख भी देते हैं। देखो यहाँ पर पहले बताया पदार्थ कौन कौन से हैं, तो बताया कि द्रव्य है, द्रव्य क्या है, द्रव्य एक पदार्थ है। द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय, अभाव, सप्त पदार्थाः। अर्थात द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय और अभाव, इस तरह से ये सात पदार्थ हैं। देखो यहाँ पर एक विशेष लिखा हुआ, विशेष होने के कारण ही ये वैशेषिक सिद्धांत के अंतर्गत आता है। वैशेषिक सिद्धांत, वैशेषिक सिद्धांत के मतानुसार पदार्थ कितने हैं, सात। सप्त पदार्थाः, कति पदार्थाः लिखा, पदार्थाः कति, तो सप्त पदार्थाः। कानि च तेषां नामानि, तो एक बार आप लोग हमारे साथ भी पढ़े कि द्रव्य, गुण, कर्म, समवाय, सामान्य, विशेष, समवाय, अभावाः, सप्त पदार्थाः। द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय, अभावाः, सप्त पदार्थाः। द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय और अभाव, पदार्थ कितने, सात। तो सात पदार्थ हो गए। इसके बाद में देखते हैं, इसमें लिखा हुआ है सात पदार्थ हो गया, तो इसमें पूछा कि द्रव्याणि कति, द्रव्याणि कति, देखिए लिखा हुआ है द्रव्याणि कति कानि च तेषां नामानि। द्रव्याणि
कति कानि च तेषां नामानि, यानी द्रव्य कितने हैं और उनके नाम कौन कौन से हैं। तो अन्नम भट्ट जी क्या लिखते हैं कि तत्र द्रव्याणि, और उसमें द्रव्य, भाई द्रव्य क्या है, द्रव्य एक पदार्थ है। पदार्थ कितने बताए, 7, द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय और अभाव। उसमें जो पहला पदार्थ है उसका नाम क्या है, द्रव्य। द्रव्य कितने हैं तो बताया कि तत्र द्रव्याणि, और उसमें जो द्रव्य है वो हो पृथ्वी अप्य तेजो वायु आकाश काल दिगात्म मनांसि नवयव। बार बार ये संख्या जरूर बता देते हैं